आलस्य कथा। इस पाठ को पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, जिसे विद्यापति द्वारा रचा गया है। हालांकि विद्यापति एक मैथिली कवि हैं, लेकिन उनके संस्कृत भाषा के भी रचना काफी लोकप्रिय रहा है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों और दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा दी गई है। आलस कथा में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। कथाकार विद्यापति का कहना है कि आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है। मनुष्य अपने आलस्य के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग उसे नीच दृष्टि से देखता है। मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। अतः आलस्य का हमेशा त्याग करना चाहिए। इस पाठ में लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति आलस्य को शत्रु के समान माना है। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। उन्हीं में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। सभी व्यक्तियों में आलसियों का प्रथम स्थान था, क्योंकि वह जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वे किसी भी संकट को भाग्य पर थोप कर सहन कर लेते हैं। आलसियों को इच्छानुसार लाभ सुनकर बहुत सारे बनावटी आलसी वहां पहुंच गए और बिना परिश्रम के भोजन पाकर तोंद बढ़ाने लगे। कुछ धूर्त आलसियों को मिल रहे सुख को देखकर स्वयं भी आलस्य का स्वंग रचकर मंत्री द्वारा दिए जा रहा भोजन एवं वस्त्र ग्रहण करने लगते हैं, जबकि वे वास्तव में आलसी नहीं हैं। इसके बाद आलसशाला अर्थात आलसियों को रहने वाला घर में बहुत धन खर्च होने लगे। इस अवस्था को देख उसको चलाने वाले लोगों ने एक राय किया कि उन आलसियों की परीक्षा किया जाए। ऐसा विचार करके उन लोगों ने आलसियों के रहने वाला घर में आग लगा दिया और हल्ला कर दिया। घर में बढ़ती आग को देखकर सभी धूर्त आलसी भाग गए। उसके पीछे थोड़े आलसी भी भागे, परंतु चार पुरुष वहीं सोए रहकर आपस में बातचीत करने लगे। एक कपड़े से मुंह ढके हुए ही बोला, अरे यह हल्ला कैसा है? इसके तुरंत बाद दूसरा बोलता है, इस घर में आग लग गई है। फिर तीसरा बोलता है, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो हमें जल से भीगा हुआ चटाई से ढक दे? हद तो तब हो गई जब चौथा बोलता है, अरे बातूनी, चुप नहीं रह सकते, बकबक किए जा रहे हो। उन चारों के बातचीत को सुनकर और बढ़ती हुई आग को देखकर व्यवस्थापकों को लगा कि अगर इसे नहीं बचाए तो ये आग में जलकर मर जाएगा। इसलिए व्यवस्थापकों ने उन चारों आलसियों के केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और श्लोक के माध्यम से कहा, अगर स्त्रियों को कष्ट होता है तो इसका कारण उसके पति है, और बच्चों को कष्ट होता है तो उसका कारण उसका माँ है। ठीक उसी प्रकार आलसियों की गति भी इस संसार के केवल दयावान ही है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीजें मंत्री देने लगे।